हमारे साथ सरदार वीएम सिंह मौजूद हैं। वीएम सिंह साहब, ये बताइए, शरद कोहली साहब भी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं और सरकार की तरफ से बार बार भरोसा दिलाने की कोशिश किसानों को हो रही है कि ये लॉन्ग टर्म प्लान है सरकार का, ये किसानों के हित में लिए गए फैसले हैं, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है आप लोगों को इन बातों पर? शरद जी की बात में बहुत दम है कि रिफॉर्म्स होते हैं बेटरमेंट के लिए, कि पीछे हमें घाटा हो रहा है तो आगे जो रिफॉर्म आए हैं फायदा होगा, पर प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन द ईटिंग। फायदा नहीं हो रहा शरद भाई। ये रिफॉर्म्स आ गए हैं 5 जून को, 4 जून को, उसके बाद में मक्का आया है, उसके बाद में धान आया है। हमने देखा है कि मक्का हमारा पिछले साल जो बिकता था 1200 रुपए क्विंटल, इस बार बिका 700 रुपए क्विंटल, जबकि एमएसपी था 1760 रुपए क्विंटल। हमारा धान बिका 1100 1200 और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिका 800 900, जबकि 1868 रुपए एमएसपी है। अगर इससे फायदा होता तो बहुत अच्छा है। कोरोना का समय है ना, जब वैक्सीन भी आता है पहले टेस्टिंग करते हो फिर वैक्सीन लगाते हो ना भाई, सीधा वैक्सीन तो नहीं लगाते हो। कहो कि पहले नुकसान था, पहले लोग मर रहे थे, हमने वैक्सीन लगा दिया। टेस्टिंग करते हो ना, वही हाल टेस्टिंग में जब फेल हो गया है। और मैं 2 पॉइंट छोटे छोटे और बोलना चाहूंगा। पहले आपके हमारे एक साथी ने कहा था सेक्शन 5 के बारे में, गारंटेड प्राइस, गारंटेड मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों नहीं लिख देते उस पे? गारंटी तो उसके नीचे भी गारंटी हो सकती है। 80% जो है उनके पास कम है जमीन। बात पर नहीं, बिल्कुल। और अच्छा है सरदार जी, आपने हमारी बातों को सुना कि सेक्शन 5 में हम लोगों ने बात की है। कई लोग तो इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो पहले मैं आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि जो हमारे किसान भाई वहां विरोध कर रहे हैं तो ये बताइए कि गारंटीड सपोर्ट प्राइस हम लोगों ने लिखा है। और जहां तक एमएसपी की बात है, लिखित आश्वासन को भी आप, जब तक बात नहीं होगी, जब तक संवाद नहीं होगा, जब तक समन्वय नहीं होगा, तब तक समाधान कहां से निकलेगा? नहीं गुरु प्रकाश जी, यही तो वो कह रहे हैं कि गारंटीड एमएसपी लिख दीजिए ना उसमें। नहीं, देखिए, गारंटीड सपोर्ट प्राइस लिखा, गारंटीड एमएसपी लिखना तो इस स्टूडियो में तो तय नहीं होगा। किसान भाई और सरकार के प्रतिनिधि बैठेंगे और उसको फिर खंगालेंगे, उसका एक्सरे करेंगे, उसका प्लस माइनस निकालेंगे, तब उस पर बात विचार होगा ना। ठीक है, स्टूडियो में थोड़ी तय कर देंगे समीर भाई। ठीक है शरद कोहली साहब, ये गारंटीड सपोर्ट प्राइस और गारंटीड एमएसपी, इसमें अगर बदलाव किया जाता है तो कुछ हल निकल सकता है क्या? ये होना चाहिए क्या? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप प्राइवेट प्लेयर्स को लेके आ रहे हैं तो इस बात का तो सरकार को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो किसानों का नाजायज फायदा ना उठाएं। इस बात का तो इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मैं सिंह साहब से एक बात और पूछना चाहूंगा कि क्या हमने एक विकल्प दिया कि हम जो बिचौलिए हैं, आड़ती हैं, कमीशन एजेंट है, मिडल मैन है, जो भी हम उनको नाम देते हैं, क्या ये सच नहीं है कि उन्होंने आज तक किसानी को एक्सप्लॉइट किया है? उन्होंने किसानी का उत्पीड़न किया है। 5 रुपए किलो का आलू हमारे तक 50 रुपए में बिकता है। किसान बेचते समय रोता है, हम खरीदते समय रोते हैं। तो बीच में कोई तो है जो मुस्कुराता है, जो हंसता है, जिसकी जेब में प्रॉफिट जाता है। तो अगर बिचौलियों से अगर छुटकारा मिलने की एक विकल्प रखा जा रहा है, मैं मानता हूं सिंह साहब ने कहा कि अभी जून से अब तक फायदा नहीं हुआ, पर हम उसको अगर कुछ अवधि दें, संशोधन के साथ, जो किसानों की समस्या है, जो किसानों की दिक्कतें हैं, उन पे बहुत पिन पॉइंटेड अमेंडमेंट डिस्कशन होके अगर हम इसको एक मौका दें 1-2 साल का, मैं समझता हूं कोई भी सरकार इतनी असंवेदनशील नहीं हो सकती कि वो किसानों के हित का ध्यान नहीं रखे। ठीक है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।